अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। और मैंने काफ़ी दिन से कोई वीडियो अपलोड नहीं की क्योंकि ऑब्वियसली हज के सफ़र पे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश होती है कि जितना भी टाइम मिल सके वो तवाफ़ में या फिर कोई उम्रा कर लें या तवाफ़ कर लें, इस सब में जो है और हरम में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम गुजारें, ये कोशिश होती है। तो उस सब में मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कर मैं कोई वीडियो एडिट करके अपलोड करती। आज मुझे बीच में थोड़ा सा टाइम स्लॉट मिला है तो उसमें मैं ये वीडियो एडिट कर रही हूँ और कोशिश करूँगी कि आज ही मैं इसको अपलोड कर दूँ और आपके साथ अपने हज का जर्नी का जो बाकी का पार्ट रह गया था वो सारा शेयर करूँ। अभी जो पीछे आपने क्लिप्स देखे हैं वो ईद वाले दिन के हैं, जब 10 ज़िलहज्जा के जब हम जो है कंकरियाँ मार के शैतान को जमरात से होटल की तरफ आ रहे थे और होटल में आके फिर हमने कपड़े शपड़े चेंज करके और कपड़े वगैरह आपने तब चेंज करने होते हैं, गुस्ल तब, एहराम की पाबंदियाँ तब ख़त्म होती हैं जब आपकी कुर्बानी हो जाती है। तो ये सीक्वेंस होता है प्रॉपर। आपने जमरात में जो है शैतान को कंकरियाँ मारनी होती हैं, कुर्बानी करनी होती है, उसके बाद बाल कटवा के फिर आप एहराम खोल सकते हैं। तो ये सारा प्रोसीजर हमने कर लिया था और उसके बाद जो है फिर हमने एहराम खोला और तवाफ़ ज़ियारा किया, जिसमें आपने बीच में कुछ क्लिप्स देखे हैं कि जिसमें लोग आ रहे हैं वो तवाफ़ ज़ियारा के, और उस दिन ईद भी थी तो लोग फजर की नमाज़, ईद की नमाज़ पढ़ के हरम से वापस आ रहे थे। और ये आप देख रहे हैं जो अभी ट्रेन के क्लिप्स, ये नेक्स्ट डे के क्लिप्स हैं जब हम सेकंड डे जमरात गए थे और कंकरियाँ मारने शैतान को, और हम इंडिविजुअली निकल पड़े थे और ये हमारा बहुत ही अच्छा रहा। वीआईपी ट्रीटमेंट मिला हमें। बस नहीं, ये ट्रेन थी, हमारी ट्रेन बिल्कुल खाली थी और हम सबसे पहले जमरात पहुँचे और जमरात में कंकरियाँ मार के और जो है ना फिर हम अपने खेमे में मिना में वापस आके बैठ गए। तो ये सीक्वेंस होता है, कुछ आपने फॉलो करना होता है। मिना में मस्त नहीं है आपका स्टे 3 रातों का, वो ऑप्शनल है। बेसिकली तो 5 रातें होती हैं जो कि हज के 5 दिन हैं, उसमें से आप 8th ज़िलहज को जो है मिना चले जाते हैं, फिर 9th को अराफात में दिन गुजारते हैं, रात मुज़ल्फ़ा में गुजारते हैं, और फिर 10 ज़िलहज्जा को आप सुबह अपने खेमों से निकलते हैं, कंकरियाँ मारते हैं शैतान को। आपने उसके बाद जो है कुर्बानी करनी होती है, कुर्बानी के बाद आपने एक बाल कटवाने होते हैं और फिर तवाफ़े ज़ियारत और सही करनी होती है। तो ये सारा सीक्वेंस होता है, एज़ इट इज़ फॉलो करना होता है। इसमें आप ज़ियारत, तवाफ़े ज़ियारत जो है उसकी तरतीब आगे पीछे कर सकते हैं, बट जो शैतान को कंकरियाँ मारना, कुर्बानी करना और बाल कटवाना, इसका सीक्वेंस का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, मस्ट है। तो खैर अभी आप जो ये क्लिप्स देख रहे हैं हज के बाद के हैं, जब मैं ऑन एंड ऑफ खाना काबा जाती रही हूँ। जब मुझे टाइम मिला मैंने थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे। ये अपनी मेमोरीज़ के लिए मैंने रिकॉर्ड किए, अपने बच्चों के लिए रिकॉर्ड किए थे। जाके मैं उन्हें दिखाऊंगी, कुछ मैं दिखा भी चुकी हूँ व्हाट्सएप पे उनको भेज के। लेकिन ये मेमोरीज़ लाइफ टाइम मेमोरीज़ हैं। हमारी तो हैसियत ही नहीं, हमारी तो वो औकात ही नहीं है कि इन चीज़ों के सामने वी आर नथिंग। लिटरली मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ और आई एम शिवरिंग, और अल्लाह ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम उसके घर के सामने खड़े होके, बिल्कुल दरवाज़े के पास खड़े होके मैंने ढेर दुआएं मांगी हैं, अपनी बख्शिश की, अपने गुनाहों की माफ़ी तलाफ़ी, कि हमसे पता नहीं कितने गुनाह होते हैं, हमने कितने गुनाह किए हैं, हम तो किसी काबिल ही नहीं है। लेकिन अल्लाह की रहमत, अल्लाह की बख्शिश, अल्लाह अपने घर के दरवाज़े हर बंदे के लिए खोले, और जिसके दिल में ख्वाहिश है कि वो हरम शरीफ आए, उसकी ये ख्वाहिश जल्द से जल्द ज़रूर पूरी हो। ये बीच में ही एक दिन मॉर्निंग का टाइम है जिस दिन हम हरम जा रहे थे। डिफरेंट टाइमिंग्स में जाते थे। नॉर्मली मैं और उमैर सारी रात हरम में गुजार के फजर के वक्त वापस आते थे, लेकिन एक दिन ये बीच में हम रात को नहीं गए तो हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ के हरम की तरफ चले गए। तो ये सारे कबूतर ही कबूतर थे उधर। लोग इनको यहाँ पे दाना डालते हैं और फिर वो कबूतर यहाँ से दाना खाते रहते हैं। तो बहुत कबूतर हरम के आसपास, इसको कबूतर चौक भी कहते हैं, मिलेंगे। और फिर एक दिन मैं शॉपिंग के लिए भी गई थी। ये मक्का मॉल है। थोड़ा सा मुझे एक्चुअली सफ़ोरा विज़िट करना था, बेसिकली मैं उसके लिए गई थी, लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए गई थी और इसको भी मैंने कुछ ख़ास रिकॉर्डिंग नहीं की यहाँ पे, बिकॉज़ मुझे जल्दी थी कि हम जल्दी से काम वाइंड अप करके और मैं दोबारा हरम चली जाऊँ और वहाँ पे नमाज़ें पढ़ें और तवाफ़ जितने ज़्यादा से ज़्यादा तवाफ़ कर सकें वो करें। मक्का है ही एक्सपेंसिव। लोग कहते हैं शॉपिंग करनी है तो मदीना से करें, क्योंकि मदीना के जो मॉल्स हैं वो थोड़े रिजनेबल हैं एज़ कम्पेयर टू मक्का, और वहाँ पे वैरायटी भी ज़्यादा होती है। एंकलेट्स हैं, दिस इज़ 23 रियाल। ये सारा ज्वेलरी का एक, वैसे ही जैसे पाकिस्तान में मॉल्स में है, ये एक शॉप है यहाँ पे, इसका नाम क्या है, पार्ट से, उसको चेकआउट करते हैं कि इस पे क्या अवेलेबल है। मैं अंदर शॉपिंग मॉल्स में आप वीडियोस में शॉप्स में अंदर नहीं बनाऊंगी, क्योंकि इनको अरबी हमें समझ नहीं आती और ये ना हो कि ये फिर
बाद में कहें कि आपने यहाँ वीडियो क्यों बनाई है। सो मैं यहाँ पे कैमरा ऑफ कर रही हूँ। सी यू आउटसाइड। और इधर मक्का मॉल में आई गॉट सफोरा, सी माई फेवरेट कॉस्मेटिक्स ब्रांड। इसको मैं जाके एक्सप्लोर करती हूँ। लेना मुझे कुछ खास नहीं है क्योंकि आई हैव ऑलरेडी बाय मैनी थिंग टर्की में, और उससे पहले भी काफ़ी सारी कॉस्मेटिक्स ली हुई है। सो बस मैं एक्सप्लोर करूँगी इसको थोड़ा सा, और क्योंकि मुझे शाम को जाके इंशाल्लाह तवाफ़ करना है, हरम जाना है, तो ज़्यादा यहाँ थकने का मूड नहीं है। अगेन ये मैं हरम में हूँ इस वक्त, और ये बिल्कुल आप ये देख रहे हैं कि परनाला है। परनाले के नीचे जो है हतीम का पार्ट है, जिधर मैं जाके अक्सर खड़ी हो जाती थी और खूब दुआएं मांगती थी। और आई एम सो ब्लेस्ड, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इन्होंने वैसे तो हतीम का जो वो एरिया है वो सारा बंद किया हुआ है, आप उधर नफल अदा नहीं कर सकते, और हज अस्वद को भी आप वैसे बोसा नहीं दे सकते जैसे कि आज से कोविड से पहले ये खुला हुआ था। लेकिन मैंने इतना क्लोजली जो है अपने उम्र के टाइम पे भी इसको हज अस्वद को नहीं देखा था जितना मैंने इस दफ़ा दूर से खड़े होके, डिस्टेंस से खड़े होके इसको बहुत थॉरली और बहुत गौर से देखा है। ये मुकाम इब्राहीम है, इसको भी मैंने बहुत ही करीब से देखा है। ये अल्लाह की ब्लेसिंग कहें इसको, खुशनसीबी है मेरी कि अल्लाह ने मुझे ये तमाम चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से देखने की जो है तौफ़ीक अता फ़रमाई। ये अल्लाह का करम ही है हम पे, और अल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये है मस्जिद आयशा, जहाँ से आप एहराम पहन के अगेन उम्रे का एहराम पहन के उम्रा कर सकते हैं जाके। हरम में बहुत ही करीब है ये। हरम के आई थिंक 40 to 50 रियाल लगते हैं आपकी टैक्सी पे आने जाने के। आप यहाँ जाके एहराम बांधें, नवाफिल अदा करें, उसके एहराम के उम्रे की नीयत करें और वापस हरम में आएँ और उम्रा कर लें। मैं अब जब देखती हूँ, मैं मक्का में जब घूम रही हूँ और मैं यहाँ की गलियाँ, और मैं सोचती हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों में रहे हैं, इधर घूमते फिरते रहे हैं, तो मेरे रोंगटे गूस बम्स बन जाते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं लिटरली। हम तो सोच भी नहीं सकते। और अगर आज उस ज़माने में जाएं जब कोई फ़ैसिलिटी नहीं थी, हमें तो अल्लाह ने इतनी फ़ैसिलिटी दी है। घर से निकले, प्लेन में बैठे, आप सऊदीया पहुँच गए, सऊदीया पहुँचे, टैक्सीज़ पे, बसेस पे, आप ट्रेन्स में जो है अपने होटल्स पहुँच गए। वॉक करनी पड़ती थी, ऑब्वियसली वो कुछ भी नहीं है। इन सब के बदले जितना हमें सवाब मिल रहा है और जितने हमारे गुनाह बख्शे जा रहे हैं, तो वो वॉक तो किसी खाते में ही नहीं है ना। काफ़ी वॉक करनी पड़ती थी, लेकिन वो वॉक करने का अपना ही मज़ा है। वो पाँव आपके दुख रहे हैं, टांगें दुख रही हैं, जिस्म दुख रहा है दर्द से, लेकिन आप बस एक जज्बा है कि जाना है हरम, बस खाना काबा पहुँचना है, वहाँ बैठना है, तवाफ़ करना है, उसका तो कोई कॉम्पनसेट कर ही नहीं सकते ना आप। उसका नेमुल बदल ही कोई नहीं है उस फीलिंग्स का, उस सारी चीज़ों का। जितनी मर्ज़ी थकन होती थी, जितने मर्ज़ी बॉडी में पेन होता था, टांगों में दर्द होता था, डेली कोशिश होती थी कि हरम जाएं, और काफ़ी हद तक इसमें कामयाब भी, और जितना मैक्सिमम टाइम वहाँ गुजार सकते थे हमने गुजारा है। अभी और की बहुत ख्वाहिश थी, और इस दुआ पे मैं यहाँ पे अपनी ये वीडियो एंड करूँगी कि इंशाल्लाह मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं अपने बच्चों के साथ ज़रूर जल्द से जल्द दोबारा इन जगहों पे आऊँ, और मेरे बच्चे भी इन जगहों को विज़िट करें और देखें, और जो फीलिंग्स हमारी यहाँ पे हैं वो हम अपने बच्चों में भी नस्ल दर नस्ल ये ट्रांसफ़र करें। आमीन सुम आमीन।